हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज ये सालों जल्दी से क्लास स्टार्ट करते भी। और शाम को बज चुके हैं 8 और आपको पता है कि 8 बजे हमारी होती है ज्योग्राफी पॉलिटी वन लाइनर की क्लास। आपको पता है कि जो वन लाइनर की हमारी जीके की दो क्लासेस चल रही हैं, दोपहर को 3 बजे और दोपहर को शाम को 8 बजे। अभी 3 बजे हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, शाम को 8 बजे हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की दो क्लासेस होती हैं, एक होती है 5 बजे और एक होती है 6 बजे। ट्रिक की एक क्लास होती है सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे होता है जीके का स्पेशल टॉपिक। क्लासेस लगातार बेहतरीन चल रही हैं, सारी क्लासेस आप देखते चलिए बेहतरीन तरीके से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले डिप्टी पीएम थे माय डियर वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन फेमस है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूटी होती हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कौन देखता है हमारे? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा फिर वहां पर एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर भेजे जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो वर्ड है कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था माय डियर 42nd अमेंडमेंट 1976 में। हमारी प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्यागना चाहता है तो किसे भेजेगा? अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट। बहुत सुंदर। प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं प्रेसिडेंट को। अगला, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? आर्टिकल 248 का क्वेश्चन है। अगर कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, अगर स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, अगर यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएगी। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो ऐसी पावर्स आर्टिकल 248 के हिसाब से किसको दी गई है? हड्डी टूट जाती है बैठे बैठे, पता है, केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है? जो डीपीएसपी हमने संविधान में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसका सोर्स क्या है? आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जोड़ा है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 368 में। पार्ट 20 संविधान का भाग 20 पार्ट 20 आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किसका है? सीईएम जोड़ साहब है, उनका स्टेटमेंट है समाजवाद। अगला, किस एक्ट के तहत भारत में भारत सचिव की स्थापना हुई थी? कौन से कानून के तहत भारत में भारत सचिव की स्थापना हुई थी? 1858 के कानून के हिसाब से। 1858 का जो कानून बनाया गया था उसमें भारत सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी का पोस्ट बनाया गया था। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? जो परिसीमन आयोग होता है इसका पदेन सदस्य कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। ठीक है, और सीईसी किसमें है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो ये स्टेटमेंट जो है ये कहां पर, किस आर्टिकल में, किस भाग में, किस पार्ट में लिखा हुआ है? ये लिखा है आर्टिकल 257 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें लोकसभा के कितने, माफ कीजिएगा, राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? 7 टोटल होते हैं। 22, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दिया गया? आपको पता है कि जब इमरजेंसी चल रही थी माय डियर, तो उस टाइम पे आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा विधानसभाओं का टाइम पीरियड 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया था। बाद में आदरणीय मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 44वें नंबर का संविधान संशोधन किया 1978 में, और वापस उन्होंने लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल है 6 से कम करके 5 कर दिया था।
अगला, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों पर रखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है वो किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह साहब की समिति की अध्यक्षता में यह रिकमेंडेशन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन किया गया था 42 नंबर का 1976 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना पड़े तो मतलब फिर तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, मतलब फिर कोई मतलब नहीं जिंदगी जीने का मेरे। अभी जस्ट 4 मिनट पहले मैंने बताया है कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी उद्देशिका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है अभी मैंने बताया था। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, दुखी मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार दिए जाते हैं? आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 जो है माय डियर, इसमें आपका क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों के अंत की। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो किस कौन सा अमेंडमेंट था? 36वां अमेंडमेंट, 36 नंबर का अमेंडमेंट था 1975 में, और इसके तहत सिक्किम को 22 नंबर का स्टेट बनाया गया था हिंदुस्तान में। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा में कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग जो है इसका संबंध किससे है? तो जो सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन है, इसका संबंध है यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों से है। अगला, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, उसमें भी 2 आर्टिकल्स को नहीं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कौन से अमेंडमेंट से, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, कौन से ईयर में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन 1950 किसके द्वारा हुआ था? योजना आयोग का जो गठन है वो कैबिनेट के डिसीजन पे हुआ था, और डेट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-3 ऑप्शन दूंगा, बताना। 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। मार्च 1950 आंसर देना कौन सी मार्च थी, ठीक है। चलो अगला, संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्हें प्रांतों की जो विधानसभाएं, जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहां से इनको बनाया गया था। अगला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है, वो किस संविधान से लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992-1993 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वां संविधान संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? डीपीएसपी किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? आपको पता है कि 52वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल कानून से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क होगा आपके लिए। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम कितनी एज होना चाहिए? एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का आधार की जनगणना को निश्चित किया गया है। एक ये आंसर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और पंचायती राज्यों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य तत्वों में क्या अंतर है? ये आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लासेस पसंद आ रही हैं।
क्लासेस पसंद हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। चैनल में नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। क्लासेस धुआंधार चल रही हैं, यकीन मानिए जितनी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ मैं, इतनी क्लासेस अगर कोई ईमानदारी से अच्छे से कर ले उसका काम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको थ्योरी मुझसे पढ़ना है कि भाई आपको थ्योरी पढ़ना अच्छे से, तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप 8882732650 पे कॉल करके आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।